तो जनता का दिया हुआ जो टैक्स का जो पैसा है वो आपके ऊपर खर्च करेगा, जनता पे खर्च करेगा। अगर बेईमान को चुन लिया तो आपका दिया हुआ जो टैक्स का पैसा है वो अपने पे खर्च करेगा, अपने परिवार पर, रिश्तेदारों पर खर्च करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स का पैसा था वो जनता के ऊपर खर्च करने का काम किया। जैसे कि उसने बिजली फ्री दी, जो बिल आपने भरना था वो अरविंद केजरीवाल ने भरा। जैसे कि बहनों की बस फ्री है, कोई भी दिल्ली के अंदर चली जाए, बस में किसी में भी बैठ ले, किसी से ये नहीं पूछी जाएगी आप टिकट ले ना ले या उतर ले बैठ लो। के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उसमें पढ़ने से आज आप देखोगे हरियाणा सरकार हो या इस देश में कोई सी भी सरकार हो, उनने सरकारी स्कूलों को इतना बर्बाद करके छोड़ दिया, अब गरीब आदमी का पढ़ना मुश्किल हो गया। सरकार ने ऐसे स्मार्ट मीटर लगा दिए जो गर्मी से भी चलते हैं। वे सरकार के इतने वफादार हैं, इतने वफादार हैं, अब जो गर्मी लगती ना उसको तो वो बिल देने शुरू करते हैं, बोला सरकार के लिए कमाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे स्मार्ट मीटर लगा रखे हैं। तो इसलिए बिजली का बिल फ्री होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए और उस हिसाब से होनी चाहिए जैसे प्राइवेट के अंदर आज लोग चाहते हैं ना, इसी तरह सरकारी के अंदर चाहना शुरू करते हैं कि मेरा बच्चा तो सरकारी में पढ़े, जब भी बात बनेगी। वो 1 साल बीमारी इंतजार करती है, 1 साल बीमारी इंतजार नहीं करती, इसलिए उसकी जान चली जाती है। अगर प्राइवेट में जाओगे तो आपका जाते के साथ इलाज जरूर शुरू हो जाएगा। अगर आपका इलाज देना शुरू कर दिया, लेकिन लाखों रुपए जमा कराने पड़ेंगे। जिसके पास लाखों नहीं है उसने मकान, प्लाट, दुकान कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, जब जाकर हमारा इलाज होगा। इसलिए कहता हूं उसमें मकान नहीं बचता और उसमें जान नहीं बचती। तो ऐसी व्यवस्था को बदलवाने के लिए आपने वोट डालनी है, इसको बदलवाने का काम करेंगे। आज बादशाहपुर विधानसभा के वजीरपुर गांव में आप प्रत्याशी बीर सिंह ने किया जनसंपर्क। इस दौरान उनके साथ पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर भी मौजूद रहे। बीर सिंह ने कहा कि अब तक रही सरकार ने बादशाहपुर और गुड़गांव की हालत बद से बदतर कर दी है और इस बार बादशाहपुर की जनता अगर सच में विकास चाहती है तो झाड़ू के बटन को दबाना ना भूले। बीर सिंह ने कहा, मैं वादा करता हूं कि दिल्ली की तरह ही हरियाणा में भी बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाऊंगा। बीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल से बादशाहपुर बहुत ही बुरे हालातों में, और अगर इस बार झाड़ू का बटन नहीं दबाया तो बादशाहपुर और 10 साल पीछे चल जाएगा। इस बार जनता ये याद रखें कि तीसरे नंबर पर जो झाड़ू का बटन है उसे इतना दबाना है कि वह तीसरे से पहले नंबर पर आ जाए, और ऐसे ही हमारा बादशाहपुर भी पहले नंबर पर ही आ जाएगा। देखो जनता का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, जहाँ जहाँ भी हम सभा करते हैं वहाँ पूरी बहनें पहुँचती हैं और सारे भाई पहुँचते हैं। जनता का मतलब पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है और चलते चलते चुनाव आते आते ये एक तरफ से आंधी में बदल जाएगा। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में भी अब लगातार जो है चुनाव प्रचार तेज हो गया है, ऐसे में बिरू अपने आप को कहाँ देखते हैं? नंबर झाड़ू का है, सबको पता है, सुबह से झाड़ू पकड़ते हैं, नंबर 1 पे है और आज से नहीं तो आज चुनाव प्रचार में उतरे। हम तो पिछले 2 साल से लगातार रोड के ऊपर ही है, जनता के बीच में है। जनता का प्यार, जनता का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चुनाव में भी आए हैं। तो जनता की हमने बहुत सारी समस्याएं उठाने का काम किया, लेकिन सरकार ने उसको नहीं सुना। नहीं सुनने की वजह से फिर जनता ने जो लोग थे, जो संगठन के लोग थे, उन्हें भी कहा भाई चुनाव लड़ने की तैयारी करो, आप जनता के चुनाव में जाएंगे और जीत के ना जो हमारी समस्याएं हैं, जो संगठन की जितनी समस्याएं हैं उनको सोल्व कराएंगे। अपना कार्ड खेल रहे हैं, अपने बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े। आप इस बार अगर आपको जनता जीत का ताज पहनाती है तो वीरू के क्या क्या कुछ काम रहेंगे जो अपने वो भाषण में करेंगे? देखो गुड़गांव और बादशाहपुर के अंदर काम कुछ ऐसा है नहीं जो करे बिना रह रहे, सारे के सारे काम करने बकाया है। अगर एक बारिश हो जाए समुद्र की तरह सब कुछ तैरना शुरू हो जाता है, गाड़ियां तैरती नजर आती हैं। आप देखोगे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो है, एक कदम भी आगे नहीं चली,
10 साल में पूरी मेट्रो एक कदम भी आगे नहीं चली। आप देखोगे सीवर की सफाई है वह जीरो है, कहीं कुछ नहीं है। आप हॉस्पिटल का देखोगे, हॉस्पिटल तोड़ के छोड़ दिया, बनाने का नाम नहीं ले रहे। आप देखोगे जाके गांव के अंदर बहुत सारे स्कूल तोड़ने का काम किया, लेकिन सरकार स्कूल बनाने शुरू नहीं किए। तो इस तरह के जितने भी जो सरकार ने जो काम किए हैं, इनको सबको पूरा कराने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे और ये सारे के सारे काम पूरे हो, और सबसे पहले जल्दी ही जल्दी। सभी पार्टियां अपने बड़े कार्यकर्ताओं को अपनी ज्यादातर अपनी जमीन को बुला करके कहीं ना कहीं सहयोग की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आप कब आपके साथ कोई बड़ा नेता यहाँ पे खड़ा होगा? अब हमारे यहाँ के 2 प्रोग्राम मिले हैं। 26 तारीख को संजय सिंह जी आएंगे, जो हमने धर्म कॉलोनी के अंदर बुलाए, वहाँ उसका समय है। और दूसरे अरविंद केजरीवाल जी 26 तारीख 29 तारीख को अपने इसमें सेक्टर 9 की ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, और वो भी आकर वोट की अपील करेंगे। इस बार झाड़ू का निशान क्या चाहता है कि जनता से क्या कुछ अपील कर रहा है? झाड़ू का जनता से ये अपील कर रहा है कि भाई अब की बार झाड़ू का जो 3 नंबर पे बटन है, इसे दबा दबा के पहले नंबर पर पहुंचाओ और हरियाणा के अंदर सरकार बनाओ, जो ईमानदार सरकार है, जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे जनता के ऊपर खर्चने का जो काम करती है। इसलिए चाहती है, जनता भी चाहती है, हम भी चाहते हैं अब की बार सरकार झाड़ू की बने। पूर्वांचल से भी बहुत साथी आए हुए हैं। जगदेव कुशवाहा